राष्ट्र निर्माण का कार्य विद्यालयों से और विद्यालय के अध्यापकों से आरंभ होता है। हमारे देश में पूर्व काल में बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति थी जो 1836-37 से पहले तक हुआ करती थी। उस शिक्षा पद्धति में कारीगर निर्माण होते थे, कोई कामगार निर्माण नहीं होते थे। हर कारीगर यह मालिक हुआ करता था, किसी का मजदूर नहीं हुआ करता था। हमारी देश की शिक्षा पद्धति में मालिक बनाने की प्रक्रिया थी, बल्कि मजदूर बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वो शिक्षा पद्धति अवैध घोषित हुई ब्रिटिशों से, ये मजदूर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें स्वावलंबन से परावलंबन की ओर देश चलने लगा। देखते देखते पूरा देश परावलंबी हो गए। दिखने में तो हम स्वतंत्रता पूर्ण देश जैसे दिखते हैं। देश जब पारतंत्र में था तब देश पूर्णतया स्वावलंबी थी। जैसे ही हमने स्वावलंबन या स्वातंत्र हासिल किया तो हर दिन एक एक चीजों पर हमारी परावलंबिता बढ़ती जा रही है। सुबह का दंत मंजन से लेकर रात सोने तक जिन जिन चीजों की भी हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सभी चीज पहले हमारे गांव में बनते थे, हमारे घर में बनते थे। उनके लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता था। आज के दिन वो बाहर से नहीं आएंगे तो हमारी दिनचर्या चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्व काल की शिक्षा पद्धति में 14 विद्या 64 कला संपन्न होता था। एक काम यदि उसको करना संभव नहीं होता तो दूसरा काम अपना लेता था और अपनी जीविका चला लेता था। वो पीछे नहीं हटता था, कभी भी किसी के पास जाके हाथ नहीं फैला। हमारी जीवन हमारी शिक्षा पद्धति ये थी पहले। कभी भी देखिए, आप घर जाओगे, जितने भी यहाँ पर सीखे हो समझे हो, यदेति विद्या करोति श्रद्धया, जो भी आपने यहाँ पर सीखे हैं, समझे हैं, विद्या हासिल की है, तो घर में जाके इसका अनुकरण करें, इसका आचरण करें। आज हम जो सीखते हैं उसको आचरण करने में होता है क्या इसमें, ऐसा प्रश्न पड़ता है। तो घर जाते वक्त ये कहा जाता था कि तैत्तिरीय शिक्षावली में, देखिए आप तो बहुत कुछ पढ़े हैं, हमने भी पढ़ा है, इसमें जितने भी आपको अच्छा लगता है वो स्वीकार करें, बाकी आप छोड़ दीजिए। मगर इतना जरूर ध्यान रखिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो नहीं भूलना चाहिए वही बात हम आपको कहेंगे। ये 4 बातें आप जिंदगी में कभी भी ना भूलिए। सत्यम वद धर्मम चरम, ये मत भूलना कभी भी। इसके बाद भी वे कहते थे, यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, येषः उपदेशः येषः आदेशः एतद् अनुशासनम। आप घर जाने के बाद यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, अनिंदनीय कार्य कभी भी ना करें आप। येषः उपदेशः, यही मेरा उपदेश है आपके लिए। इतने ही कहकर नहीं रुके, येषः आदेशः, सिर्फ उपदेश मत समझिए इसको, मेरा आदेश भी यही है आपके लिए। इतना ही मत समझिए, एतत् अनुशासनम, जीवन भर पालन करने के लिए ये अनुशासन बना लीजिए आप। ऐसे हो कि जाता था
तो घर संतुष्ट होता था और पूरा परिवार संतुष्ट होता था, वो कभी दुखी नहीं होता था, क्योंकि उपजीविका के विद्या जो होती थी उसके साथ साथ वो जीवन विद्या भी पढ़ के घर चला जाता था। ऐसा कोई गलत विद्यार्थी बहुत कम निकलते थे। आपने सुना होगा अश्वलायन करके एक आचार्य होके गए, उनके विद्यापीठ में गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी गए वो सब के सब अच्छे निकले थे। एक ही विद्यार्थी खराब निकला था, वो चोरी डकैती की व्यवसाय करना शुरू किया था, जिसका नाम देवदत्त था। तो एक जंगल में वो चोरी डकैती की काम करता था, तो बहुत लोग उस रास्ते से जाने के लिए भी डरते थे। एक दिन अश्वलायन जी उसी रास्ते से जाने के लिए आ गए, तो गांव वाले कहने लगे, गुरुजी आप मत जाइए इस रास्ते से, आचार्य जी आप मत जाइए, क्योंकि वहां देवदत्त नामक डकैत है, वो किसी को नहीं छोड़ता, मार डालेगा। इन्होंने कहा क्यों मारता है? नहीं, वो उसका उपजीविकी का साधन बना है डकैती का और मारकाट करना। अच्छा, फिर मुझे उसी रास्ते से जाना होगा। सब लोग मत जाने के लिए कहते हुए भी अश्वलायन उसी रास्ते से गए। तो अश्वलायन आगे आगे जा रहे थे, तो पीछे से वो आ गया था देवदत्त, रुक जाओ बोलो। तो अश्वलायन जी ने कहा मैं रुका हूं, मगर आपको रुकने की आवश्यकता है, मैं तो कभी का रुक गया हूं, आपको रोकने आया हूं, आप रुक जाओ। तो इस डकैत को तो किसी का आज्ञा सुनने की आदत ही नहीं था, जब से ये जंगल में काम शुरू किया था तब से। तो ज्यादा होशियारी मत करना, मुझे कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करना, रुक जाओ अन्यथा आपको मार डालूंगा मैं। अरे मैं कभी का मर चुका हूं, मरना क्या बाकी है? आचार्य ने कहा। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि मेरा अहंकार कब का मर चुका है, देह और आत्मा का संबंध कब का टूट चुका है। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर का तो कब का मैं मोह छोड़ चुका हूं, उसको आप मारे क्या जिंदा रखे क्या फर्क पड़ने वाले, मैं तो मर चुका हूं, आपका बाकी। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसके हाथ में भाला था, उन्होंने जोर से पीठ में घोंप दिया। आचार्य नीचे गिरे, तो आगे जाके देखा कौन है गिरे हुए व्यक्ति। देखा तो पता चला कि अपने ही गुरु है। तो आचार्य जी आप? हाँ हाँ मैं हूं, इस रास्ते से क्यों आए? मैंने सुना था मेरा एक गुरुकुल का विद्यार्थी ऐसा ऐसा निषिद्ध कार्य में लगा है, उसका मन परिवर्तन के लिए मैं आया था। आचार्य जी आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको मार दिया, मुझे माफ करना। आचार्य जी ने कहा नहीं, माफ अब नहीं करूंगा, आपकी वृत्ति जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन मैं माफ किया हूं ऐसा समझना। तो नहीं, मैं इसी क्षण से छोड़ता हूं। आप इसी क्षण से छोड़ रहे तो मैं बहुत आनंद से मेरे प्राण त्याग देता हूं। उन्होंने वचन दिया, मैं त्याग दिया। गुरु अश्वलायन आज भी प्रसिद्ध है, अपने विद्यार्थी को सुधारने के लिए खुद का प्राण भी त्याग दिया। ऐसे बहुत परंपराएं हमारे। आचार्य जैसे होते वैसे ही निकलते। देखिए महाभारत में द्रोण आचार्य भी थे, कनिंक भी आचार्य थे, विदुर भी आचार्य थे। नीति शास्त्र पढ़ाने के लिए पांडवों के लिए विदुर आचार्य हुआ करते थे और कौरवों के लिए कनिंक आचार्य हुआ करते थे। कनिंक हमेशा ये पढ़ाते थे कौरवों को, देखिए हमेशा आप लोकप्रिय कार्य करते रहे, लोकहित का काम ना करें। हमेशा आप दूसरों में दोष क्या है ये देखते रहिए, ढूंढते रहिए, क्योंकि आपका काम आएंगे वो। तो महात्मा विदुर ये पढ़ाते थे उनको, हमेशा आप
लोकहित का काम करे, लोकप्रिय कार्य मत करे। और महात्मा विदुर ये भी कहते थे, छिद्र की शोध मत लेवे आप, दूसरों में जो अच्छाइयां है उनको ढूंढते रहे, वही स्वीकारते रहे। जो दूसरों में दोष ढूंढेगा, वो दोष चुन चुन कर संग्रह करेगा तो वो खुद दोषी बन जाएगा। यही दो विद्या प्रणालियां जो थी आचार्यों की, उसी के मुताबिक वो दो पीढ़ियां बने। दुर्योधन को भेजा गया इस दुनिया में कोई अच्छा है क्या देख क्या, उन्होंने कहा मुझसे अच्छा कोई है नहीं इस दुनिया में, सब तो बदमाशी है। धर्मराजा से भेजा गया, कोई अच्छे व्यक्ति है क्या, बुरी व्यक्ति है क्या देख क्या हो, इस दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति है क्या, उन्होंने कहा मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, मुझसे सब अच्छे लोग ही इस दुनिया में। क्योंकि जो आचार्य पढ़ाएंगे वही अंतेवासी में उतरेगी। हमारे संस्कृति में शिक्षा उसी को कहा जाता था। हमारे लोग यही कहते थे कि शरीर को शिक्षा की ओर, बुद्धि को ज्ञान की ओर, और मन को श्रद्धा की ओर जो ले जाती है वही शिक्षा होती है। यदि शरीर को श्रम की ओर नहीं ले जाएगी वो कभी भी शिक्षा नहीं होगी। यदि हमारी बुद्धि को ज्ञान की ओर नहीं ले जाएगी जो चीज, वो कभी भी शिक्षा नहीं बनेगी। और हमारे मन को श्रद्धा की ओर नहीं ले जाएगी, वो कभी भी शिक्षा नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ज्ञान संपादन के मार्ग में रहना चाहिए।